सृष्टि के परम उद्धाता परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मेरे परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री राधा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के इस प्रातः सत्संग में उपस्थित पूज्य ठाकुर जी के पांजधारी कर्मीगण, प्रिय गुरु भाई, भक्तिमती मातृ मंडली, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे उपस्थित अनुपस्थित सभी भक्त मंडली को मेरा हरानंदित जय गुरु। आज का ये जो सुबह का सत्संग में उपस्थित रह के मुझे बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का ये जो गुण कीर्तन है ये करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। श्री श्री ठाकुर जी का जो भी कथनी है, ठाकुर जी का जो भी वाणी है, जब हम कभी भी डिस्कस करने के लिए बैठते हैं या फिर बात करने के लिए बैठते हैं, एक ही चीज मेरे मन में आता है कि वो मेरे में कितना हो पाया, what percentage I have evolved in myself। मतलब मैं जिसको भी कहीं पे भी ये दो तरीके का चीज होता है। मैं जब दूसरे को कहने के लिए जाता हूँ ठाकुर जी की बातें, तो लगता है कि मैंने कितना किया हुआ है इसमें से, ये एक फायदा देता है। और दूसरे एक चीज अगर मैं करता भी नहीं हूँ, एक बार दो बार तीन बार बोलने का कोशिश करता हूँ, वो धीरे धीरे मेरे चरित्र में आ जाता है। कभी कभी जब मैं बचपन में, मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी जो के सहप्रतिक थे, अभी दुनिया में नहीं है, स्वर्गत हो। दादा संभव होगा तो वीडियो ऑन करने से अच्छा होगा। जी दादा, एक मिनट, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। तो एक बार वैसे ही पिताजी से बात हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर संभव है तो अपने जो ट्यूशन सर हैं उनसे ठाकुर जी का बातें बोलना। तो मैं बोला ट्यूशन सर से कैसे बात करूं, वो तो टीचर हैं, वो मेरा बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो मैं कैसे उनको जाके बोलूं ठाकुर जी की बात है। तो मेरे पिताजी ने बोला, श्री श्री ठाकुर जी ने बोला है उच्च जाजी होने के लिए। उच्च जाजी मतलब मेरे से जो आइदर ओहदे में बड़े हैं या फिर वयस में बड़े हैं या फिर एक्सपीरियंस में थोड़ा बड़े हैं, उनसे अगर हम ठाकुर जी की बातें करते हैं तो उनसे क्या होता है ना, रिवर्स एक सवाल आता है, कुछ ना कुछ वो लोग पूछते हैं ठाकुर जी को लेके, तुम स्तुति क्यों करते हो, तुम बचपन से ये सब प्याज लहसुन मांस मछली क्यों नहीं खाते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, अपना जो अनुभूति है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, या फिर जो मैं मैकेनिकली कर रहा हूँ वो मैं ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं, वो मैं उसको नाप सकता हूँ। और बचपन से ही जो छोटे छोटे काम करना, धीरे धीरे क्या होता है ना, बड़े होने के बाद ये सब हमारा इनहेरेंट आ जाता है। कोई हमको कोई बोलने के लिए मतलब बोलना नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पे प्रणाम करो, यहाँ पे खाने पीने का ऐसा रियाज करो, कोई कुछ नहीं बोलता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठाकुर जी इसी को ही बोलते हैं साधना। तो हम लोग नॉर्मली साधना मतलब समझते हैं कि पूरा परिवार को छोड़ के, संसार को छोड़ के हिमालय चले जाए, वहां पे साधन भजन करें, वो भी एक तरीके का साधन है, बट दैट इज लिमिटेड टू माई सेल्फ। वो मेरे में और मेरे तक ही रह जाता है। लेकिन श्री श्री ठाकुर जो इस बार साधना की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिमम। वो एक अलग सा लेवल की बात कर रहे हैं। ठाकुर इसलिए बोल रहे हैं कि आमी संसारी सन्यासी चाहिए, संसारी सन्यासी या फिर संसार में रह के जो साधन भजन कर सके, श्री श्री ठाकुर जी को वही चाहिए इस बार। ये कैसे पॉसिबल है, संसारी मतलब सन्यासी भी बनेंगे और मतलब संसारी भी बनेंगे, कैसे हो सकता है? वही श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो साधना का पथ है, ऐसा हमको चूज करना पड़ेगा। हमको अपना डेली रूटीन भी करना है, उसी के साथ ठाकुर जी का काम के लिए ये जो साधन भजन को
और सुदृढ़ करने के लिए, मेरे साधना को और उन्नत करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ेंगे, स्मॉल हैबिट्स, बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास। जैसे कि कभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेज के बोलते हैं चलो आज से आप अपना एक काम करना, ट्रांसलेशन लिखो। अरे भाई, उनको एबीसीडी तक नहीं आता, वो ट्रांसलेशन कहाँ से लिखेंगे? तो हम लोग उनको ए से शुरू कराते हैं, ए फॉर एप्पल लिखाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, कभी राइम्स के साथ बोल दिया, कभी म्यूजिक के साथ, कभी खिलौनों के साथ। कभी हम जोर जबरदस्ती नहीं करते उनको सीखने के लिए। उनका मूड होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। खेलते खेलते उनको एबीसीडी सिखाना, ऐसे ही मजाक मजाक में 1 2 3 4 बोल देना। ऐसे करते 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 उनके अभ्यास में हम वो लाते हैं चीज। तो ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, बेबी स्टेप्स हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स ऑल्सो। मतलब हम जब श्री ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करते हैं, हमको भी एक नए गुरु भाई के साथ वैसा ही बिहेव करना है। हमको ये लगना चाहिए कि उनको, अभी उन्होंने दीक्षा लिया हुआ है, फटाक से हम लोग जाके क्या बोलते हैं, भाई आप लोग ना कल से प्याज लहसुन मांस मछली मत खाना। आपने दीक्षा लिया हुआ है ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने मना किया है, आप मत खाना। जब स्कूल में एक टीचर रहता है, वो सब्जेक्ट के प्रति हमको तब इंटरेस्ट आता है जब हमको हमको वो टीचर पसंद आते हैं। आज तक में मेरे जहन में है एक दो टीचर जो मुझे बचपन में पढ़ाते थे, अभी भी वो मेरे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका, उनका पढ़ाने का स्टाइल, उनका प्यार करने का तरीका वो बहुत ही अलग था। इसीलिए वो सब्जेक्ट के प्रति मेरा प्रेम आ गया। ठीक उसी तरह अगर मेरे व्यवहार से, मेरे चाली चलन से वो सुदृढ़ नहीं हुआ तो दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। और जो छोटे छोटे अभ्यास को शशि ठाकुर जी यहाँ पे साधना बोलते हैं। छोटे छोटे चीज, सुबह उठ के पहले इष्टवृत्ति करना, चाहे मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं पे भी हूँ, इष्टवृत्ति और प्रार्थना, ये दोनों चीज अनकॉन्शियसली विदाउट एनी फोर्स मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे उसके लिए ना ही किसने बोला है, ना ही किसने कहा है, मैं अपने आप खुद ब खुद वो चीज हमेशा करता रहता हूं। दिस इज कॉल्ड साधना। तो और एक चीज दिमाग में आता है, अगर किसी चीज को रेगुलरली करने को साधना बोलते हैं, तो क्या शराब पीना वहां पे वो बोल रहे हैं कि सुख और साधना किसको बोलते हैं? सुख भरी साधना इसको बोलते हैं जिसके प्रयास से, जिसके अभ्यास से दूसरों को आनंद मिले, उसी को प्रकृति सुख या फिर साधना बोलते हैं। जो अभ्यास करने से जो सुख, मतलब जो अभ्यास करने से, जो काम करने से दूसरों को सुख मिलता है, वही है प्रकृति सुख। उसी को ही साध लेना है। और जिस सुख में मुझे सिर्फ सुख मिलता है, दूसरों को दुख मिलता है, वो साधना नहीं है। वो कहने के बाद आचार्य देव एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, दूसरों को नहीं। मैं जब शराब पी के आता हूँ, दूसरों को बदबू आता है। कहीं मैं गिर पड़ता हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को लज्जित होना पड़ता है। कहीं पे मैं गाड़ी ठीक से चला नहीं पाता हूँ, किसी को ठोक दिया। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें दूसरों को दुख मिलता है, लेकिन मुझे सुख मिला। मैंने शराब पिया, मैंने सिगरेट पिया, मुझे सुख मिला। ये प्रकृति सुख नहीं है, और इसको हम साधना भी नहीं कह सकते। साधना नहीं कह सकते। साधना वही होता है जिसके साध लेने से, जिसके हारमोनियम बजा रहे हैं और मैंने भी सीखना शुरू किया। जब नेक्स्ट सत्संग में कोई हारमोनियम पकड़ने के लिए नहीं हो, मैंने जाके प्रार्थना किया, फिर भजन कीर्तन में लोगों का सहायता किया, तो दूसरों को ये खुशी मिला। चलो एक एक गुरु भाई जो हारमोनियम बजा नहीं पाते थे, आज ठाकुर जी के पास हारमोनियम बजा के गाना भी गा रहे हैं, दूसरों को भी सहायता कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड साधना। इसको बोलते हैं साध लेना।
अगर मेरे परिवार में एक कोई मेरे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, बहन हो, या फिर मेरे पड़ोसी हो, जो कोई भी एक काम में वो कमी है उनमें, वो कर नहीं पाते, उनको हेल्प करना, पढ़ाई में हो गया, काम में हो गया, व्यवसाय में हो गया, कहीं पे भी छोटे से छोटा काम हो, अगर मैं उनको हेल्प कर पाऊं, उनके खुशी के खातिर, परिवार की खुशी के खातिर, दैट इज कॉल्ड साधना। ये श्री ठाकुर जी ना इस बार जो आए हैं ना, ही इज वेरी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। बहुत छोटे छोटे चीजें, और ये छोटे छोटे चीजों को अभ्यास करना है। एक बार परम पूज्य पास श्री श्री बड़ौदा बैठे हुए थे, एक गुरु भाई जाके पहुंचे और पूछे, दादा साधना किसको कहते हैं? तो श्री श्री बड़ौदा ने बोला, आप सुबह चाय पीते हो? हाँ हाँ दादा चाय पीता हूँ। आप गार्डनिंग करते हो? हाँ दादा गार्डनिंग। गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, थालकुनी खाते हैं, फिर एग्जैक्टली 7 बजे मैं चाय पीता हूँ और 7:30 बजे मैं गार्डनिंग करता हूँ, फिर 8 बजे ऑफिस निकल जाता हूँ। तो शिष्य बड़ौदा उनको पूछे, कितने दिनों से आप कर रहे हो? ना दादा बहुत सालों से कर रहा हूँ। शिष्य बड़ौदा बोले, उसी को ही साधना कहते हैं। मतलब अभी आपको वो कष्ट करना नहीं पड़ता, सुबह उठने का कष्ट नहीं करना पड़ता, बैठ के प्रार्थना करने का कष्ट नहीं करना पड़ता, इष्टवृत्ति आपको कोई उठा के जबरदस्ती नहीं कराता, आप सपरिवार प्रार्थना करते हो, इष्टवृत्ति करते हो, गुरुजनों को प्रणाम करते हो, फिर आप चाय पीते हो, गार्डनिंग करते हो, दिस इज कॉल्ड साधना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा अच्छा सा अभ्यास को क्रमागति देना, कंटिन्यूटी देना, दिस इज कॉल्ड साधना। और इसी चीज को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले के साथ हम अपने ऊपर, जैसे मैं बोला शुरू में, जब भी मैं इष्ट प्रसंग करने का मौका मिलता है, मैं अपने आप को नापता हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं दूसरों को बोल नहीं सकता, क्योंकि दूसरों के ऊपर मेरा वो कंट्रोल नहीं है। वो कितना मेरे बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, दैट रियली डज नॉट मैटर। मैं कहाँ तक खड़ा हो पाया हूँ, मेरा अभ्यास मेरे शरीर के लिए, मेरे मन के लिए, मेरे स्वभाव के लिए, मेरे चरित्र के लिए जो भी सही है। सपोज मेरे में गो बिटवीन का अभ्यास है, मैं किसी को बोल देता हूं लेकिन टाइम एस्टिमेशन मेरे से नहीं हो पाता। अगर वो बोलते हैं भाई आप 10 बजे पहुंच जाएंगे, मैं हाँ बोल तो देता हूँ, लेकिन बिफोर टाइम वो प्लानिंग नहीं हो पाता। अगर 10 बजे मुझे कहीं पे पहुंचना है, पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? सपोज वो जगह का मुझे आइडिया है, तो मुझे लगा कि हाँ मैं 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे घर से कब निकलना चाहिए? 9:35 को। 9:35 को तो निकल जाऊंगा, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीजों का मुश्किलात आता है। कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी कहीं पे गड्ढा आपको मिल जाता है, कहीं पे रोड स्लो मतलब खराब रहता है, आपको स्लो जाना पड़ता है। तो चलो 10 मिनट पहले निकलते हैं, तो हो गया 25 मिनट से 35 मिनट हो गया। उससे पहले मुझे खाना पीना है, नहाना है, रेडी होना है, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो भी रेडी करना है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो कि मैं फेलियर होने नहीं देगा। हम बोलते हैं कि भाई इतना जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना, बट यही हो जाएगा। आप ये करते करते आप इसको साध लोगे। सरसे ठाकुर जी गो बिटवीन को बहुत नापसंद करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ये एक मतलब दीमक की तरह पूरा देश को खा चुका है। कहीं पे भी लेट पहुंचना, किसी को बात देखे बात को ना रखना, ये हमारा चरित्रगत हो चुका है। और यही साधना को कहीं ना कहीं हमारा खंडन करता है। तो इसी को खंडन करने के लिए हमें नियत नियत मतलब देयर इज नो गैप शुड बी देयर, गैप नहीं रहना चाहिए। हमको मेडिटेशन करना ही है। ये जो मेडिटेशन करते 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 हमको आइडियाज आते रहते हैं, कहाँ पे कैसे जाके मुझे बात करना है, कहाँ पे कैसे मुझे रेडी होके जाना है, कैसे करके मुझे ठाकुर जी का बात बोलना है। अगर इष्टवृत्ति एक गुरु भाई नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार से मैं उनको याचन करूं कि वो इष्टवृत्ति में उनको समझा सकूं। कोई अगर दीक्षा नहीं ले रहा है, किस प्रकार से मैं उनसे बात करूं कि एटलीस्ट वो मेरा बात सुन सके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरों को, दूसरे लोगों का, गुरु भाई हो गए, परिवार के व्यक्ति हो गए, परिवेश मतलब आपके पड़ोसी हो गए, दोस्त हो गए, कॉलिग्स हो गए,
उनका जो मनस्थिति है उसको समझना। तो ये जो यहाँ पे ठाकुर जी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको अनुसंधिष्टु होना पड़ेगा। और अनुसंधिष्टु एक बहुत बड़ा साधना है। अनुसंधिष्टु कैसे बनेंगे? अगर एक गुरु भाई सत्संग में आके बैठा है, आपने देखा है उनका मुंह थोड़ा मतलब लटका हुआ है और इतना खराब, मतलब बहुत ही खराब है उनका, उनसे रेसिप्रोकेट कीजिए। भाई कुछ हुआ है क्या? मतलब आपका मन खराब लग रहा है कि आपका शरीर ठीक नहीं है, कुछ हुआ है क्या आपसे? तो ऐसे करते करते ना, दिस इज कॉल्ड, मतलब एक गुरु भाई की क्या आवश्यकता है, परिवार में मेरे माँ बाप की क्या आवश्यकता है, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, उनका मनस्थिति को जान के उनके हिसाब से काम करने को ही साधना कहते हैं। यही मतलब बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूला है। जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, जिंदगी में हमको कहीं हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुश्किलातें आएंगे और उसी को काटते हुए हमें आगे जाना है। और लास्ट मंथ एक छोटा सा मौका मिला था, परम ब्रह्ममय श्री ठाकुर जी के पास जाके दर्शन करने का। हम देवघर गए थे, देवघर में भी वही देखा, वर्तमान आचार्य देव जो श्री श्री दादा जहाँ पे बैठते थे वहां पे बैठे हुए हैं, और हर एक गुरु भाई को इतने अच्छे से आप्यायित कर रहे हैं, और वही मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे के छोड़ रहे हैं कि अपने अपने जो सत्संग है, उपयोजना केंद्र है, इष्टभृति का जो जो फ्लो है उसको फिर से रिट्राइव करने के लिए। इसका मतलब है वो हमारा जो साधन भजन है उसको सही करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं 10 गुरु, मतलब ये है कि मुझे भी सुबह उठ के श्री श्री ठाकुर जी ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे इष्टवृत्ति करना ही पड़ेगा। तो ये ना करने के कारण क्या होता है, मेरे मन में एक दो चीजें होती है। अगर मैं करता भी नहीं हूँ, बोलते बोलते हो जाता है, और अगर मैं सही सही करता हूँ तो दूसरे के ऊपर वो इम्पैक्ट करता है। अगर मैं सोचूंगा अरे मैं तो इष्टवृत्ति नहीं करता, सपोज बोलता हूँ, कभी कभी यहाँ पे गर्मी का मौसम है, रात में करंट चला जाता है, सुबह उठ के नींद मतलब ठीक से नहीं खुलता, प्रेयर टाइम भी बहुत अर्ली होता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य हैं, भूल हो जाता है हमसे। ऐसा नहीं कि पूरा 30 दिन या फिर 365 दिन हमसे मेडिटेशन हो पाता है, नहीं हो पाता। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मैं ठाकुर जी का बातें नहीं बोलूंगा। बोलते बोलते वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सेट हो जाता है, और वो जो करने का जो आकुति है वो रहना चाहिए, और वही हमको सुबह उठ के कंटिन्यू कराएगा। तो ये जो चीजें, छोटे छोटे चीजें हैं, इसी को श्री ठाकुर जी बहुत पसंद करते थे। साधना का मतलब कोई बड़ा अर्थ नहीं है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम बुक वर्ड्स देखेंगे या फिर कहीं पे बड़े बड़े किताब पढ़ेंगे, उसमें साधना बहुत अलग स्तर पे लिखा है। लेकिन श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं रहने को ही साधना कहते हैं। और ये साधना तब पॉसिबल है और इजी है जब हम जीवंत आदर्श को लेके चलेंगे। क्यों जीवंत आदर्श को लेके क्यों चलेंगे? क्यों, उसका एक मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूँ। अभी हम लोग जो देवघर गए थे, मैंने एक चीज लक्ष्य किया। परम पूज्य पास श्री श्री दादा के गुजर जाने के बाद आचार्य देव के मुखमंडल पर एक भी मतलब ये जो मतलब उनका जो जाने का जो शोक है वो उनके मुख में नहीं है। उल्टा ऐसा लग रहा है कि वो जैसे उनके साथ प्रेजेंट है। यही सीखने का मतलब मौका है हम में, यही मौका है सीखने का कि अपने आप को जब हम खोते हैं, अपने किसी बहुत प्रियजनों को खोते हैं, अपने पिता माता को खोते हैं, हम लोग बहुत दुख के मारे टूट जाते हैं, जो कि मेरा भी हाल वही हुआ था। लेकिन मैंने जाके इस बार देखा कि यही सीखना है उनसे। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जब हम सत्यानुसारण में पढ़ देते हैं, दूसरों के लिए आप ब्रह्म ज्ञानी, मतलब खुद के लिए ब्रह्म ज्ञानी बनो। तो यही होता है दूसरों, खुद के लिए ब्रह्म ज्ञानी बनना कैसे? श्री श्री दादा के बाद इतना वो करते हैं, ऐसा लग रहा है कि श्री श्री दादा उनके पास मौजूद है, वहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख के मारे रोना धोना, मुंह सुखा के बैठना। तो ऐसा लग रहा है कि सच में मैंने उनको
उन्होंने नहीं खोया है। सृष्टि दाता उन्हीं के साथ है, उन्हीं के पास है, उन्हीं के अंदर है। तो यही एक चीज हमको भी सीखना है और इसको भी हमको साधन करके ही पाना है। ये जो ब्रह्म तत्व है, ये जो खुद के प्रति निराशी निर्मम भाव है, उसको भी सीखने के लिए हमको एक जीवंत आदर्श चाहिए। इस बार हम जो देवघर गए थे, इतना अच्छा लगा, और श्री श्री आचार्य देव ने इतना समय बिताया हम लोगों के साथ, बाप रे। मतलब गर्मी तो बहुत था, लेकिन उसी के बीच सुबह प्रार्थना से लेके, प्रार्थना के बाद वहां पे जो ग्रंथ पाठ होता है, वहां पे भी 1-1.5 घंटा हमारे साथ बैठे। फिर 9 बजे मतलब 8 बजे जो वाणी पाठ होता है, नाम ध्यान होता है, उसमें भी आए। फिर 9:30-10 बजे नाथ मंडप पे बैठे एकदम 1-2 बजे तक। फिर इवनिंग प्रेयर में आए, फिर इवनिंग प्रेयर के बाद नाथ मंडप में बैठे। तो ये जो होता है, उनका जो प्रेम है हमारे प्रति, वो बहुत ही गंभीर है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें वो महसूस होता है वहां पे जाने के बाद। इसीलिए आचार्य संग करना और जीवन आदर्श को फॉलो करना, ये साधना में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। जब जीवन आदर्श मेरे सामने रहते हैं, उनको फॉलो करने के करते करते ही मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन आ जाता है। मेरे जो कैरेक्टर है उसमें परिवर्तन आ जाता है। और आप भी देखिएगा, कभी कभी आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे लोग आपको बोलेंगे, भाई आप तो वैसे नहीं थे, आप अच्छा ऐसे कैसे बन गए? आपका तो हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रहा है, आपका जो बात करने का तरीका है वो तो इम्प्रूव हो रहा है, आपके जो बच्चे हैं वो कभी भी किसी के घर पे जाके इतना अच्छा बिहेव करते हैं, प्रार्थना टाइम में प्रार्थना करते हैं, आप क्या कैसे सिखा रहे हो? ये सब चीजें लोग नोटिस करेंगे। एंड यही तो होता है साधना का फल। और साधना का फल जब आता है, उसको भी थोड़ा ध्यान से केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए। क्योंकि तभी क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ईगो क्रिएट हो जाते हैं। मतलब अच्छा मैं भजन कीर्तन कर पा रहा हूँ, अच्छा ठाकुर जी का याजन कर रहा हूँ, तो मेरे में गर्व आ गया। और एक सत्संग गया हूँ, मुझे जाजन करने के लिए मिला और मैं जाजन करके बाहर निकला, एक गुरु भाई मुझे इतना पहचानता नहीं, मुझे झाड़ू पकड़ा दिया, बोला कि भाई थोड़ा आनंद बाजार में साफ कर देना कि लोग अभी खाएंगे। तभी मेरे ईगो में आ जाता है, यार मैं इतना बड़ा वक्ता हूँ, मैंने अभी जाजन करके आया हूँ, मैं भजन कीर्तन करता हूँ, मुझे आनंद बाजार में झाड़ू लगाने के लिए दे दिया। ये छोटे छोटे ईगो आ ही जाते हैं। इसको काटना ही, जैसे सत्यानुसरण शरण में लिखा है ना, विषय का परिवर्तन के कारण अगर मन का परिवर्तन होता है तो जानो उसमें कोई गलती है। तो वही होता है यहाँ पे, विषय का परिवर्तन पे मेरे श्री ठाकुर जी के भक्त आए हुए हैं, उनका जो झूठा है उसको ही तो साफ करना है, ये तो पुण्य का काम है। उसी हिसाब से हमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। साधन भजन ठीक है हम लोग करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखना भी, ये गुरु का जो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जाके उनके पास खड़े होते हैं, उनके पास सीखते हैं, यही सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि गुरु परिवार भी जब उत्सव का टाइम आता है, वो भी झाड़ू पकड़ के आश्रम का सफाई करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही हमको साधना में उन्नत करता है और उन्नत स्तर तक ले जाता है। मुझे पता नहीं, इतना बहुत सारे यहाँ पे गुणी व्यक्ति है, उन लोगों को तो ज्यादा पता होगा साधना के बारे में। मत प्रैक्टिकली जो मैंने फील किया है आज तक जिंदगी में, मतलब दीक्षा लेने के बाद, वो सब आप लोगों के सामने उपस्थापना करने का कोशिश किया। अगर कुछ भूल भ्रांति हो तो क्षमा कीजिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को रखता हूँ। जय गुरुदेव।